अच्छा बच्चों, कैसे हो? तो बच्चों, अब तक हम एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं और आज से हम क्वेश्चन नंबर 4 को क्या करते हैं बच्चे, स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, वो एक ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है, बट वो ऑप्शन टाइप है नहीं। क्या है एक्चुअल में? उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। तो बच्चे आज हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और बच्चे मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखता हूँ उसके, ठीक है? मैं केवल आंसर बताऊंगा, ऑप्शन आप खुद लगा लेंगे, ठीक? और बच्चे आप बुक में निशान ना लगाएं, क्योंकि जब आप बुक में निशान लगाओगे तो बच्चे आप जब रिवीजन करोगे तो डायरेक्ट आंसर पे आओगे। तो आप बुक में बिल्कुल टिक ना लगाएं और कॉपी पे लिख करें क्वेश्चंस को। तो बच्चे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। तो बच्चे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास कितना आ रहा होगा यहाँ पे, इनमें से दोनों के दोनों टर्म में से मेरे प्यारे बच्चों 9 क्या आता है, कॉमन। तो 9 हमने कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे कितना आया, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ये आया। तो प्यारे बच्चों, सेक स्क्वायर और tan स्क्वायर की तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी। वो आइडेंटिटी थी क्या हमारे पास? तो वी नो दैट वन प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है बच्चे, सेक स्क्वायर थीटा। और मेरे प्यारे बच्चों, जब ये tan स्क्वायर इधर जाएगा तो ये किस में बदल जाएगा, माइनस में। तो यहाँ पे कितना आ रहा होगा हमारे पास, 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो जहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा आ रहा होगा तो मेरे प्यारे बच्चों वहाँ मैं कितना लिख सकता हूँ, वहाँ पे 1 हम लिख सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ से कितना आएगा, तो सो दैट माय डियर स्टूडेंट 9 ब्रैकेट सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की जगह कितना लिख सकते हैं हम, 1। तो यहाँ पे आएगा 1 और 9 1 जा कितने होंगे, 9। तो बच्चे जिस भी ऑप्शन में 9 आ रहा होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो बच्चे अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अच्छा पहले आप ये बताइए, क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया? तो बच्चे जब मैं पूछता हूँ समझ आया नहीं आया तो आप हाँ या ना जरूर कहें, ठीक है? तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, और ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है बच्चे? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। हाँ तो बच्चे अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास ये है, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा ब्रैकेट 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी क्वेश्चन हमारे पास tan थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा के होते हैं, उनके ज़्यादातर क्या 99% क्वेश्चन किससे कंप्लीट होते हैं, हमारे साइन थीटा और कोस थीटा में चेंज करने के बाद। तो बच्चे हम क्या करेंगे, सारे के सारे को किस में चेंज करेंगे, साइन और कोस के टर्म में। तो 1 की जगह 1 होगा प्लस tan थीटा किसके इक्वल होता है बच्चे, tan थीटा होता है कितने के बराबर, बताइए आप मुझे, कितने के इक्वल होगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। कितने के बराबर होगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, वेरी गुड। और सेक थीटा कितने के इक्वल होता है, सेक थीटा होता है 1 अपॉन कोस थीटा, वेरी गुड। अच्छा इसको बताइए, कोट थीटा कितने के इक्वल होता है? तो कोट थीटा तो होता है 1 अपॉन tan थीटा, लेकिन नहीं, हमें तो tan थीटा से नहीं साइन कोस से मतलब होता है। कितने में बदलेंगे, तो ये आएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। और कोसेक थीटा कितने के इक्वल होता है बताइए, वेरी गुड, 1 अपॉन साइन थीटा। और ये सारी की सारी वैल्यू जब आप यहाँ पे रखोगे तो कितना रहा होगा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस यहाँ पे सेक थीटा की जगह कितना आएगा, 1 प्लस 1 अपॉन कोस थीटा ब्रैकेट क्लोज। इसको सॉल्व करें आगे, तो 1 प्लस कोट थीटा की जगह कितना आएगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। कितना आ रहा होगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस यहाँ पे कितना आ रहा होगा, 1 अपॉन साइन थीटा, वेरी गुड, 1 अपॉन साइन थीटा। और इस चीज़ को जब मेरे प्यारे बच्चों आप सॉल्व करोगे तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ रहा होगा, कोस थीटा, क्योंकि इसके अपॉन तो कुछ भी नहीं, 1 है। तो यहाँ से 1 से कोस थीटा कितने पे जाएगा, कोस थीटा पर, क्योंकि बच्चे 1 से तो किसी भी संख्या को आप डिवाइड करो उतने पे ही जाता है। जैसे आप 1 से 4 को डिवाइड करोगे तो कितने पे जाएगा, 1 चौके 4। ए से अगर 1 से आप बी को डिवाइड करोगे कितने पे जाएगा, बी पे 1 बी जा बी, ठीक है? तो सेम इसी तरीके से हमारे पास क्या होगा कि 1 से जब कोस थीटा को आप डिवाइड करोगे तो कितने पे जाएगा, कोस थीटा पर। कोस थीटा की मल्टीप्लाई किससे होगी, 1 से, तो यहाँ आया कोस थीटा प्लस।
अब कोस थीटा से कोस थीटा कितने पे जाता है 1 पे, और 1 की मल्टीप्लाई करोगे किससे साइन थीटा से, प्लस, क्योंकि प्लस आया तो प्लस। अब यहाँ पे कोस थीटा से कोस थीटा कितने पे जाएगा 1 पर, और 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1, तो ये आया यहाँ पे। सेम थिंग आप यहाँ पे करिए, साइन थीटा क्या आया हमारे पास एलसीएम, तो 1 से कितने पे जाएगा साइन थीटा पर, तो यहाँ कितना आया साइन थीटा, यहाँ पे कितना आएगा फिर कोस थीटा। रे वेरी गुड भाई, माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा से कैंसिल होगा तो कितने पे जाएगा 1 पे, तो यहाँ कितना आया 1। जब मैं आपसे पूछता हूँ तो आप बताया करो, ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, और ये कोस साइन थीटा प्लस कोस थीटा, तो इसको भी मैं साइन थीटा प्लस कोस थीटा लिख सकता हूँ। तो कितना आएगा ये साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस 1 ब्रैकेट 1 अपॉन कोस थीटा। और इसी चीज़ को मैं इस तरीके से तो लिख सकता हूँ साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1, और अपॉन में क्या यहाँ पे साइन थीटा मल्टीप्लाई में। लेकिन देखो आप थोड़ा सा और देखिए इसके अंदर आइए, देखो इस चीज़ को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, इसके यहाँ पे ब्रैकेट लगाकर और इसको बड़ा ब्रैकेट कर देते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे भी एक ब्रैकेट यहाँ पुट किया, और ये क्या हो गया बड़ा ब्रैकेट यहाँ पे। तो ये देखिए ये पूरा का पूरा जो टर्म हमारे पास यह है साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा। तो ये आप मान के चलिए कि ये ए है, जैसे हमारे पास होता है कि ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी, ये किसके इक्वल होता है बच्चे, ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो सेम थिंग यहाँ पे अप्लाई होगी, जो साइन थीटा प्लस कोस थीटा ये हमारे पास क्या है एक ही टर्म, हम इसको मान के चलते हैं। तो यहाँ कितना आ जाएगा फिर साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और होल टू दी पावर कितना 1, क्योंकि इस चीज़ को यहाँ लिख लीजिए, ठीक है बच्चे, यहाँ पे लिख लो इसको कि वी नो दैट, तो आप ये चीज़ खुद लिखेंगे वी नो दैट ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी इज इक्वल टू कितना होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से कितना मिलेगा मुझे साइन थीटा प्लस कोस थीटा, बिकॉज ऑन द प्लेस ऑफ ए हियर साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज प्रेजेंट। ठीक है बच्चे, यानी जहाँ पे ए हमारे पास था वहाँ पे हमें कितना दिया है साइन थीटा प्लस कोस थीटा। तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा किसकी जगह है ए की जगह, तो पावर 2 माइनस, अब बी की जगह कितना है 1 है, तो 1 और 1 की पावर कितना 2, और अपॉन कितना आया फिर साइन थीटा कोस थीटा। तो यहाँ पे लिख देंगे इसको साइन थीटा कोस थीटा। अब ये मत सोचो कि कोस थीटा पहले आया तो साइन थीटा पहले क्यों आ गया, क्योंकि बच्चे जैसे 3 गुणा 4 बराबर 12 होते हैं, ऐसे ही 4 गुणा 3 बराबर भी कितने होते हैं 12 ही होते हैं, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन और एडिशन के अंदर लगती है। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे मेरे प्यारे बच्चों तो कितना मिल रहा होगा मुझे, अब साइन थीटा प्लस कोस थीटा की पावर 2, तो ये कितना हो गया ए प्लस बी होल टू दी पावर 2, यानी ए प्लस बी और होल टू दी पावर 2 इज इक्वल टू कितना आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये चीज़ मुझे मिलेगी यहाँ पे। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा होगा मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और ये कोस थीटा। क्योंकि बच्चे जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो साइन किसकी जगह पर आया ए की जगह पर, और कोस किसकी जगह पर आया बी। ये मत कहना सर यहाँ तो ए की जगह साइन थीटा प्लस कोस थीटा लिया, क्योंकि बच्चे अब नेचर चेंज हो गया, अब ये पूरी ब्रैकेट के ऊपर पावर आया है, ठीक है, तो इस वजह से। तो यहाँ से जब इसको मैं यहाँ खोलूँगा तो कितना आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा, और जब 1 का स्क्वायर आप खोलोगे तो कितना मिल रहा होगा मुझे -1 अपॉन में कितना साइन थीटा कोस थीटा। और प्यारे बच्चों आप इस बात को भी तो बहुत अच्छे से जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होता है 1 के बराबर। वेरी गुड, कितने के बराबर होता है 1 के बराबर। तो यहाँ से कितना जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा -1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा, और इस 1 से ये 1 क्या हो गया कैंसिल। तो यहाँ पे कितना बचा मेरे पास 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन
साइन थीटा कोस थीटा, और साइन थीटा कोस थीटा से साइन थीटा कोस थीटा कैंसिल, तो कितना आया बच्चे 2। तो हमारा आंसर क्या होगा 2 होगा। बच्चे ये नहीं सोचना आप लोगों को कि ऑप्शन में था तो हम इतना क्यों करें, सीधा ऑप्शन ही याद कर लेते हैं। बच्चे अगर एग्जामिनर इसी क्वेश्चन को 3 नंबर में देगा, 4 में दे, 5 में दे, तो फिर कैसे ऑप्शन करोगे आप। तो आप लोगों को क्वेश्चन आना चाहिए, सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है बच्चे। तो अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। तो थर्ड पार्ट इसका क्या है, तो यहाँ तक आप लोग इसको क्या कर लीजिए बच्चे, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कीजिए। हाँ तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 का जो थर्ड पार्ट हमारे पास है वो है सेक ए प्लस टेन ए ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए, और इसी का जो फोर्थ पार्ट है वो है बच्चे 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और हमें इसको क्या करना है बच्चे, सॉल्व करना है और ऑप्शन में आंसर टिक करना है। तो बच्चे मैं ऑप्शन नहीं लिखता हूँ, ऑप्शन आपकी बुक में है, आप वहाँ से देख लीजिए। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो हमने आप लोगों को अभी बताया था कि जितने भी क्वेश्चन हमारे पास साइन के कोस के होंगे वो 99% किससे होते हैं, साइन और जितने क्वेश्चन हमारे पास सेक और टेन के होते हैं वो 99% किससे होते हैं, साइन और कोस में चेंज करने के बाद। तो यहाँ भी आप क्या कर लीजिए बच्चे, चेंज कर लो। सेक ए प्लस टेन ए हमारे पास आया है, तो इसको जब मैं चेंज करूँगा तो सेक ए बराबर कितना होता है 1 अपॉन कोस ए प्लस, और साइन ए किसके बराबर होता है, ये होता है साइन ए अपॉन में कोस ए। और मेरे प्यारे बच्चों इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये तो पहले ही साइन में दिया है 1 अपॉन साइन ए। यहाँ से एलसीएम कितना आएगा, यहाँ से एलसीएम आया कोस ए, और जब आप इसको सॉल्व करोगे यहाँ पे तो कितना मिल रहा होगा मुझे 1 प्लस साइन ए, क्योंकि कोस ए से कोस ए कैंसिल तो 1 पे, 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1, फिर कोस ए से कैंसिल 1 पे, और 1 की मल्टीप्लाई साइन ए से तो कितना है साइन ए, और यहाँ पे कितना मिला मुझे 1 माइनस साइन ए। और इसी चीज़ को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ बच्चे कि 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट, और यहाँ पे 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट, और पूरे के अपॉन में कितना कोस ए। और बच्चे ये क्या हो गया, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा है, वो क्या होता है ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सो देट यहाँ पे कितना आ रहा होगा बच्चे, ए की जगह कितना यहाँ 1 की पावर 2 प्लस आएगा माइनस आएगा माइनस, तो माइनस बी की जगह कितना आ रहा होगा साइन, तो साइन स्क्वायर ए, और अपॉन में कितना आ रहा है बच्चे कॉस ए। और मेरे प्यारे बच्चों आप मुझे बताइए जो पहली आइडेंटिटी हमारे पास थी वो थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ लिख लीजिए वी नो दैट इज इक्वल टू कितना होता 1, और यहाँ से यदि ये साइन इधर चला जाए तो कितना हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसी वजह से मेरे प्यारे बच्चों यहाँ भी कितना आ जाएगा ये 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसको पावर को आप हटा दीजिए या रहने दीजिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा कोस स्क्वायर है, तो यहाँ कितना आया बच्चे कोस स्क्वायर ए अपॉन में कितना कोस ए, और कोस स्क्वायर ए का मतलब क्या है, यानी कोस ए मल्टीप्लाई कोस ए, और अपॉन में कितना बच्चे कोस ए, और कोस से कोस कैंसिल, तो आंसर कितना होगा कोस है। तो इसी वजह से बच्चे जब एक नीचे होता है तो पावर को हम क्या कर देते हैं काट देते हैं, और हमारे पास कितना आता है कोस ए, और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा इसका। जिस भी ऑप्शन में कोस ए आ रहा होगा वही हमारा क्या होगा बच्चे ऑप्शन होगा, वही हमारा ऑप्शन आंसर होगा। तो बच्चे अब हम चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की ओर, देखते हैं कि फोर्थ पार्ट किस तरीके से होगा। और फोर्थ पार्ट तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको तो साइन कोस के टर्म में बदलने की ज़रूरत भी नहीं है हमें। क्यों नहीं है, क्योंकि बच्चे हमारे पास तो सीधी आइडेंटिटी होती है कि वी नो दैट 1 प्लस टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है बताइए बच्चे आप, ये होगा
कोसेक स्क्वायर थीटा। वेरी गुड, कितना होगा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो जब बच्चे मेरे प्यारे बच्चों आप ये वैल्यूज पुट करोगे यहाँ पे, तो यहाँ कितना आ रहा होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह कितना आएगा सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है। और यहाँ पे कितना आ रहा होगा कोसेक स्क्वायर की जगह, सॉरी 1 प्लस कोट स्क्वायर की जगह कोसेक स्क्वायर है, तो कितना आएगा कोसेक स्क्वायर है। लेकिन अभी भी मेरा आंसर ऑप्शन से नहीं मैच खाता, और इसी चीज को बच्चे मैं किस में बदलूंगा, साइन और कोस के टर्म में। तो सेक थीटा कितने के बराबर होता है 1 अपॉन कोस थीटा के। तो इस वजह से मेरे प्यारे बच्चों यहाँ कितना आ रहा होगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर है। और सेक स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ से कितना आ रहा होगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर है। और इस चीज़ को तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि बच्चे जो नीचे ही नीचे की चीज़ होती है बटे की, वो जाती है ऊपर, और ये चीज़ कहाँ आ जाती है यहाँ पे। जैसे बच्चे 2/3 अपॉन में 5/7 ये चीज़ें हैं हमारे पास। तो एक्चुअल में ये है क्या, एक्चुअल में ये था कि 2/3 डिवाइडेड बाई 5/7 कितने से 5/7 से भाग होता है। ठीक है बच्चे। और जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये प्लस जो डिवीजन का साइन है इसको किस में चेंज कर देते हैं हम, 5th क्लास में आते हैं बच्चे ऐसे क्वेश्चन। तो किस में चेंज करते हैं हम इसको, मल्टीप्लाई के अंदर। तो कितना आ रहा होगा हमारे पास 2/3 इंटू 7/5। यानी जैसे ही मैंने साइन चेंज किया ऐसे ही नंबर क्या हो गए, चेंज हो गया। यानी न्यूमरेटर जो था वो तो डिनोमिनेटर के अंदर आ गया, जो डिनोमिनेटर था वो कहाँ पहुँच गया, न्यूमरेटर के अंदर। यानी ऊपर ही ऊपर जो चीज़ थी उससे हमारे पास ये चीज़ें कहाँ आ गई, यहाँ पे आई मल्टीप्लाई में। और जो ये वाली चीज़ थी ये कहाँ आई, इसके साथ आई मल्टीप्लाई में। तो सेम थिंग यहाँ अप्लाई कीजिए। ये जो नीचे ही नीचे की होगी ये कहाँ जाएगी, ऊपर ही ऊपर। तो ऊपर ही ऊपर जाएगी तो यहाँ पे कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर है, और नीचे कितना आ जाएगा फिर कोस स्क्वायर है। और जब इसको आप सोल्व करोगे तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बराबर कितना होता है बच्चे, टेन थीटा। तो सेम थिंग अप्लाई यहाँ पे होगी। तो साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है, तो इसका मतलब कितना हो गया, साइन है अपॉन कोस है और होल टू दी पावर कितना बच्चे 2। और साइन है कोस है कितने के बराबर होता है 10 के। तो कितना आया यहाँ पे 10 स्क्वायर है। और यही हमारा क्या है आंसर है। और यही बच्चे जिस ऑप्शन के अंदर आ रहा होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो बच्चे आज के लिए हम इतना पढ़ते हैं। और बच्चे आप बताइए मुझे, क्या ये आपको समझ आया है? जब भी मैं पूछता हूँ आप लोगों को समझ आया है नहीं आया, तो आप बच्चे हाँ या ना में ज़रूर आंसर करें। ठीक है बच्चे। तो ये हम आज तक इतना पढ़ते हैं। और बच्चे आगे हम आपसे मिलेंगे कम क्वेश्चन नंबर 5th के पार्ट्स के साथ में। ठीक है बच्चे। और बच्चे क्वेश्चन नंबर जो 5th हमारा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उससे हर साल पर ईयर एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम के अंदर आता है। तो बच्चे आप लोगों से अब हम मिलते हैं 5th क्वेश्चन के साथ।